कभी कभी लाइफ में एक ऐसा लम्हा आता है जहां सब कुछ रुक जाता है। आंखों के सामने दुनिया चल रही होती है, पर अंदर एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं? शायद तुम भी कभी रात को खिड़की के पास बैठकर यही सोचते होगे। लोग सो चुके होते हैं, शहर की लाइट्स थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं और तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, कब, कैसे, क्या कभी होगा भी? और उसी वक्त लाइफ एक साइलेंट नॉक देती है, एक विस्पर, एक सिग्नल। तुम सोच सकते हो तो पा भी सकते हो। आज की इस जर्नी में मैं तुम्हें एक मूवी की तरह गाइड करूंगा, एक स्टोरी जो तुम्हारी लाइफ को इनसाइड से चेंज करेगी। दिस इज नॉट अ समरी, नॉट अ लेक्चर, इट्स योर स्टोरी। और तुम सुन रहे हो हब बुक। इमेजिन करो एक बड़ा सा डेजर्ट, आसमान खुला, हवा शांत, और तुम्हारे सामने एक पुराना सा लैंप पड़ा है, अलादीन का लैंप। तुम उसे उठाते हो, हल्की सी धूल साफ करते हो और एक रोशनी का एक्सप्लोजन होता है। उस रोशनी से एक आवाज निकलती है, योर विश इज माई कमांड। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये तुम्हारी लाइफ का ट्रूथ है। तुम अलादीन हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा जीनी। तुम जो सोचोगे वही कमांड बनकर यूनिवर्स तक जाता है। लाइफ टफ है, जीनी, योर विश इज माई कमांड। मुझे पैसे की प्रॉब्लम रहती है, योर विश इज माई कमांड। आई वॉन्ट सक्सेस, लव, पीस, योर विश इज माई कमांड। लाइफ कभी मना नहीं करती, लाइफ सिर्फ सुन लेती है। तुम्हारी हर सोच एक फ्रीक्वेंसी बनकर यूनिवर्स तक ब्रॉडकास्ट होती है, बिल्कुल टीवी टावर की तरह। टीवी का चैनल बदलो, पिक्चर बदल जाती है। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, लाइफ का सीन बदल जाता है। लोग कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तुमने यही सिग्नल भेजा, प्रॉब्लम्स फॉलो मी। यूनिवर्स ने कहा, योर विश इज माई कमांड। सबसे बड़ी बात, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी पास्ट थॉट्स का मिरर है और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी आज की सोच से बन रहा है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब कुछ इमेजिन करता है, वो अक्सर सच क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें डाउट नहीं होता, वो सिर्फ चाहता है और मानना जानता है। वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी थी जब तुम पैदा हुए थे, प्योर, पावरफुल, लिमिटलेस। पर लाइफ ने तुम्हें डर सिखाया, डाउट सिखाया, कंपैरिजन सिखाया, और धीरे धीरे तुम वो पावर भूल गए। एक साइंटिस्ट ने लिखा था, यू आर द मोस्ट पावरफुल ट्रांसमिशन टावर इन द यूनिवर्स। तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक लविंग थॉट पूरा यूनिवर्स शेक कर देती है, और एक फियरफुल थॉट तुम्हारी रियलिटी को नैरो कर देती है। अगर तुम लव, ग्रैटिट्यूड, होप में जीते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अनबीटेबल हो जाती है। अगर तुम फियर, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन में जीते हो तो तुम वही अट्रैक्ट करते हो। एक लड़का था रॉबर्ट, उसको सब हेट करते थे। ऑफिस में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, रोड पर लोग उससे छेड़ते थे, स्टेज पे उसको हैकलिंग मिलती थी। उसकी लाइफ एक नाइटमेयर थी। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं अपनी सोच चेंज करूंगा। पहले वो कहता था, लोग मुझे हेट करते हैं, फिर लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, फिर लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, फिर मैं डिजर्विंग हूं। सिर्फ 16 वीक्स में सब बदल गया। ऑफिस के लोग ट्रांसफर हो गए या बदल गए। रोड पे कोई छेड़ता नहीं था, स्टेज पर स्टैंडिंग ओवेशन। क्या बदला था? वो खुद। तुम्हारी स्टोरी भी ऐसे ही बदल सकती है। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी सोच का मिरर है, और अगर तुम सोच बदल दो, जिंदगी को डायरेक्शन बदलनी ही पड़ती है। तुम चाहो तो आज से पूरी स्टोरी रीराइट हो सकती है। ये तुम्हारी मूवी है, और अब हम उस हिडन पावर के और करीब जा रहे हैं। क्लोज योर आइज फॉर अ सेकेंड, ब्रीथ, एंड लेट द यूनिवर्स लिसन। जब तुम आंखों बंद करके एक बार डीपली सांस लेते हो तो तुम्हारी हार्ट बीट धीरे से यूनिवर्स के रिदम से मैच होने लगती है, और वहां से तुम एक नई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट होते हो। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां तुम्हारी हर सोच, हर डिजायर रियलिटी बनने का रास्ता ढूंढती है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी एक छोटा सा नेगेटिव मोमेंट पूरा दिन खराब कर देता है।
सुबह टो लग जाए, फिर ट्रैफिक, फिर काम का प्रेशर, फिर लोगों का एटीट्यूड। एक चेन रिएक्शन, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हें पुल कर रही हो टुवर्ड्स मोर नेगेटिविटी। पर सच क्या है? वो फोर्स तुम नहीं, तुम्हारी सोच थी। एक सिंगल नेगेटिव थॉट तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी पर लेकर आती है, और यूनिवर्स बस आंसर देता है, योर विश इज माई कमांड। इसीलिए लाइफ तुम्हें पनिश नहीं करती, लाइफ तुम्हें रिफ्लेक्ट करती है। जब तुम कंप्लेन करते हो, यूनिवर्स जिम्मेदारी नहीं लेता, बस क्वाइटली तुम्हारी कंप्लेन का डुप्लीकेट बनाकर तुम्हें वापस भेज देता है। लाइफ अनफेयर है, योर विश इज माई कमांड। मेरे पास टाइम नहीं, योर विश इज माई कमांड। मुझे लोग इरिटेट करते हैं, योर विश इज माई कमांड। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप को स्ट्रगल मोड में डाल दिया बिना समझे। लेकिन अब इस मोमेंट से तुम एक नई डायरेक्शन चूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा इमोशनल जीपीएस हमेशा बताता है तुम किस डायरेक्शन में हो। अगर तुम्हारे स्टमक में हैवीनेस है, अगर दिल थोड़ा डाउन फील कर रहा है, अगर तुम्हारा माइंड रेस्टलेस है, ये यूनिवर्स का सिग्नल है, वार्निंग, रॉन्ग फ्रीक्वेंसी, स्विच नाउ। और अगर तुम लाइट फील कर रहे हो, होपफुल फील कर रहे हो, चाहे सिचुएशन अभी परफेक्ट ना हो, पर दिल में वार्मथ है, तो यूनिवर्स विस्पर करता है, गुड, स्टे हियर, यू आर अट्रैक्टिंग बेटर थिंग्स। तुम एक मैग्नेट हो, और तुम्हारा मूड तुम्हारी मैग्नेटिक पावर है। अगर तुम ग्रैटिट्यूड फील करो, बस 1 मिनट के लिए भी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि यूनिवर्स तुम्हारी तरफ गुड एक्सपीरियंसेस थ्रो करता है, जैसे कोई बारिश हो रही हो। इसीलिए सबसे पावरफुल टेक्निक क्या है? फील इट फर्स्ट, सी इट लेटर। लाइफ का सीक्वेंस हमेशा उल्टा होता है जैसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं पहले रिजल्ट मिले फिर मैं हैप्पी फील करूंगा, लेकिन यूनिवर्स कहता है पहले हैप्पी फील करो फिर रिजल्ट मिलेगा। एक छोटी सी ट्रिक ट्राई करना, जब लाइफ थोड़ा हैवी लग रहा हो, बस 60 सेकंड्स के लिए स्माइल करो, फेक ही सही। तुम्हारे ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुरंत शिफ्ट हो जाती है। और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, तुम्हारी डेस्टिनी शिफ्ट हो जाती है। एक और चीज, तुम्हारी फीलिंग्स सिर्फ तुम्हारा इनर वर्ल्ड नहीं बताती, वो यूनिवर्स का रिस्पॉन्स सिस्टम भी है। जब तुम किसी चीज के बारे में एक्साइटेड हो जाते हो, यूनिवर्स के सिग्नल्स तेज हो जाते हैं। सडनली तुम्हें उस चीज से रिलेटेड लोग मिलने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज अपीयर होने लगती हैं, कोइंसिडेंसेस क्रैकल होने लगती हैं, जैसे कोई इनविजिबल रोड तुम्हारे सामने बन रहा हो। लोग कहते हैं यार लक स्ट्रांग है इसकी, पर वो लक नहीं, वो फ्रीक्वेंसी है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फील, तुम्हारी बिलीफ तुम्हारे फ्यूचर को शेप कर रहे होते हैं हर सेकंड। और सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी क्या है? लव, प्यार। लव कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं, लव एक वाइब्रेशन है, सबसे हाईएस्ट। अगर तुम किसी चीज को लव करते हो, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स, तो यूनिवर्स उन्हें मल्टीप्लाई करके तुम्हारी लाइफ में भेजता है। अगर तुम हेट करते हो किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी लिमिटेशन को, तो यूनिवर्स वो हेट वापस रिफ्लेक्ट करता है। तुम जो एमिट करते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। एक सिंपल टेस्ट, अभी इस मोमेंट अपने दिल में एक बार ग्रैटिट्यूड फील करो, चाहे छोटी सी चीज के लिए ही सही। सांस चल रही है, बॉडी हेल्दी है, जिंदगी अभी भी मौका दे रही है। बस ये फील करते ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, और इस हाई फ्रीक्वेंसी पर मिरेकल्स हैपन। अब हम एक और डीपर स्टेप लेने वाले हैं, एक ऐसा स्टेप जो तुम्हें अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करना सिखाता है। एक ऐसा स्टेप जिससे तुम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, सक्सेस, लव, मनी, हेल्थ, कुछ भी। इस जर्नी का अगला चैप्टर नहीं, अगला हार्ट बीट है। रेडी? चलो आगे बढ़ते हैं और तुम्हारे अंदर की रियल पावर को जगाते हैं। जब तुम अपने अंदर की पावर को फील करना शुरू कर देते हो, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है, जैसे यूनिवर्स तुम्हारे साथ वॉक कर रहा हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स तुम्हारी बैक पर हाथ रख कर कह रही हो, बस सोचो, मैं बाकी संभाल लूंगा। यही वो मोमेंट होता है जहां रियल मैजिक स्टार्ट होता है, बिकॉज नाउ वी एंटर द क्रिएटिव स्टेट। तुम वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल क्रिएटर्स में से एक हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी वर्कशॉप है, तुम्हारा इमेजिनेशन तुम्हारा टूल, और तुम्हारा बिलीफ तुम्हारी स्पार्क। यूनिवर्स तुम्हारा स्लेव नहीं, तुम्हारा मिरर है,
तुम्हारा जीनी है, तुम्हारा पार्टनर है। और ये पार्टनर तुमसे सिर्फ 3 चीजें मांगता है: आस्क, बिलीव, रिसीव। सिंपल लगता है, पर इस सिंप्लिसिटी में ही पूरी दुनिया का साइंस छुपा हुआ है। आस्क, पहला कदम। एक बार शांति से बैठो और अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, मैं सच्ची में क्या चाहता हूं? ज्यादा लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका ड्रीम बड़ा था, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका ड्रीम क्लियर नहीं था। तुम्हारी लाइफ एक रेस्टोरेंट है, तुम एक भी डिश क्लियरली ऑर्डर नहीं करते तो वेटर क्या लाए? उसी तरह अगर तुम यूनिवर्स को क्लियर ऑर्डर नहीं दोगे तो वो कैसे डिलीवर करे? सो आस्क, क्लियर, शार्प, प्रिसाइज। आई वॉन्ट ग्रोथ, बहुत वेग। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, किस टाइप का, कहाँ, किससे? पर जब तुम कहते हो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई अर्न रुपीज डैश पर मंथ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई लाइफ इज पीसफुल, अबंडेंट, ब्यूटिफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम फुल्ली हेल्दी एंड स्ट्रांग, तुम ऑर्डर प्लेस कर देते हो, तुम फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हो और यूनिवर्स तुरंत काम पे लग जाता है। बिलीफ, दूसरा कदम, सबसे पावरफुल। यहां ज्यादा लोग स्लिप हो जाते हैं। तुम विश तो कर देते हो, पर डाउट तुम्हारी विश को कैंसिल कर देता है। डाउट इज लाइक सेइंग, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए बट आई डोंट थिंक यू कैन गिव इट। और यूनिवर्स फिर क्वाइटली रिस्पॉन्ड करता है, योर विश इज माई कमांड। सो वॉल्यूम ऑफ योर बिलीफ डिसाइड्स द स्पीड ऑफ योर मिरेकल। अगर तुम बिलीव करते हो इट्स माइन, इट्स ऑलरेडी माइन, तो यूनिवर्स इमीडिएटली शिफ्ट होने लगता है। तुम्हारी लाइफ में लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, साइंस मिलेंगे, कोइंसिडेंसेस क्रैकल करेंगे और तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? ये नहीं समझते हुए कि हो तो तुम ही रहा था, बस आंखों से थोड़ा लेट दिखा। बिलीफ का मतलब होता है ऑलरेडी हैविंग इट इन योर हार्ट। ऐसे ही इमेजिन करो जैसे तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला हो और बस डिलीवरी बॉय रास्ते में हो। तुम चेक नहीं करते हर सेकंड, अरे आया या नहीं, तुम जानते हो वो आ रहा है, बस यही बिलीफ चाहिए। रिसीव, तीसरा कदम। अब यूनिवर्स तुम्हें डिलीवर करना चाहता है, पर तुम रिसीव कैसे करोगे? सिर्फ एक कंडीशन है, तुम्हारा मूड हाई होना चाहिए। अगर तुम लो हो, एंग्री हो, स्ट्रेस्ड हो, तुम रिसीव फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो। जैसे रेडियो का चैनल, तुम 93.5 सुनना चाहते हो पर तुम 88.3 पर हो, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उसी तरह अगर तुम यूनिवर्स को क्लियर ऑर्डर नहीं दोगे तो वो कैसे डिलीवर करे? रिजल्ट तुम रिसीव ही नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, फील गुड फर्स्ट, रिजल्ट बाद में आएगा। एक छोटा एक्सरसाइज, जब तुम किसी ड्रीम के बारे में सोचो, अपने दिल में उसकी फीलिंग पैदा करो। इमेजिन करो कि वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। उस कंफर्ट को फील करो, उस रिलीफ को फील करो, उस एक्साइटमेंट को फील करो। फीलिंग्स तुम्हारी रिसीविंग मोड ऑन करती हैं, फ्रीक्वेंसी मैच कर देती हैं, और जब तुम्हारा इनर वर्ल्ड मैच हो जाता है तो आउटर वर्ल्ड को चेंज होना ही पड़ता है। ये लॉ है, ये गारंटी है। सीन शिफ्ट, डीपर रिफ्लेक्शन। कभी ऑब्जर्व किया है, जब तुम किसी चीज के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड होते हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में शिफ्ट होता हुआ लगता है। एक बार तुम्हें एक आइडिया स्ट्राइक होता है, फिर एक दोस्त वैसा ही टॉपिक डिस्कस करता है, फिर एक रील तुम्हारे सामने आ गिरती है, फिर एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने खुद आ गिरती है। पीपल कॉल इट कोइंसिडेंस, बट दिस इज अलाइनमेंट, दिस इज मैनिफेस्टेशन। तुम्हारे थॉट्स एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट करते हैं और यूनिवर्स उस पुल को फॉलो करता है जैसे लहर चंद्रमा को फॉलो करती है। और जब तुम अलाइंड हो जाते हो, लाइफ स्मूथ हो जाती है, रास्ते खुद बनते जाते हैं, लोग खुद हेल्प करने लगते हैं, सिचुएशंस खुद फेवर में मुड़ जाती हैं। तुम सोचते हो वाओ डेस्टिनी, पर सच्चाई क्या? डेस्टिनी तुम ही हो। अब हम एक और डीपर डोरवे पर खड़े हैं, एक ऐसी जगह जहां तुम पैसे, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर सबको कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम जो सोच सकते हो वो तुम पा सकते हो, तुम जो फील कर सकते हो वो तुम बन सकते हो। आगे का पार्ट तुम्हें सिखाएगा कि मनी, लव, हेल्थ जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज को कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। ब्रीथ, काम डाउन योर माइंड एंड गेट रेडी टू शिफ्ट योर एंटायर लाइफ। जब तुम्हारी हार्ट बीट काम होती है और तुम्हारा माइंड रेडी होता है, तब यूनिवर्स तुम्हारे सामने वो दरवाजे खोलता है जिनके पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं। आज हम उन्हीं ब्लेसिंग्स के बीच चलने वाले हैं। मनी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और तुम्हारा ट्रू सेल्फ। ये सब अलग टॉपिक्स नहीं हैं, ये तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी के अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। द सीक्रेट टू मनी, वेल्थ का रियल राज। पैसे का राज किसी लॉकर में नहीं होता, वो तुम्हारी सोच में होता है।
तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी का स्क्रीनशॉट होता है। अगर तुम पैसे के बारे में फियर फील करते हो, कैसे होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, बस गुजारा हो रहा है, तो यूनिवर्स क्वाइटली कहता है, योर विश इज माई कमांड। तुम फियर ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, यूनिवर्स फियर बेस्ड रिजल्ट्स भेज रहा है। बट व्हेन यू शिफ्ट, व्हेन यू से मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, मैं डिजर्व करता हूं अबंडेंस, मैं ग्रेटफुल हूं हर पैसा के लिए, तो पैसा तुम्हारी लाइफ में एंटर करना शुरू करता है। अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम आती है, लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम सोचते हो ये कैसे हो गया, इतना सिंपल। हाँ, बिकॉज मनी रिस्पॉन्ड्स टू ग्रैटिट्यूड, नॉट फियर। अब तुम्हारा काम बस इतना है, पैसे को प्यार से ट्रीट करो, पैसे की एनर्जी हाई रखो और बिलीव करो, आई एम अ मनी मैग्नेट। यूनिवर्स को तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच करनी ही है। द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, लव का राज। लव एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है और तुम्हारी रिलेशनशिप्स तुम्हारा मिरर। अगर तुम किसी को जज करते हो, कंप्लेन करते हो, उनमें कमी ढूंढते हो, तो यूनिवर्स वही कमी तुम्हारी लाइफ में रिपीट करता है। बट द मोमेंट यू शिफ्ट योर एनर्जी एंड से आई अट्रैक्ट लव, रिस्पेक्ट, हार्मनी, लोग मुझे वैल्यू करते हैं, मैं प्यार डिजर्व करता हूं, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पीपल सडनली बिहेव बेटर, आर्ग्यूमेंट्स डिसॉल्व, मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेल्ट और न्यू ब्यूटीफुल पीपल तुम्हारी लाइफ में एंटर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने अंदर लव फील करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में लव क्रिएट कर देता है। लव इज नॉट फाउंड आउटसाइड, लव इज क्रिएटेड इनसाइड, देन रिफ्लेक्टेड आउटसाइड। एक सिंपल ट्रूथ, तुम जो फील करते हो वो तुम अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम अपने आप को लव नहीं करते, दुनिया भी तुम्हें लव नहीं करेगी। इसलिए स्टार्ट विद यू, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, टॉक काइंडली टू योरसेल्फ। जिस दिन तुम अपने अंदर लव क्रिएट कर लोगे, पूरी दुनिया की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे फेवर में शिफ्ट हो जाएगी। द सीक्रेट टू हेल्थ, हीलिंग का राज। हेल्थ का लॉ सिंपल है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। अगर तुम डिजीज, पेन, वीकनेस पर ध्यान दोगे तो तुम वही ग्रो कर दोगे। बट द मोमेंट यू शिफ्ट योर फोकस टू आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हीलिंग, माई बॉडी इज पावरफुल, तुम्हारी बॉडी अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस एक्टिवेट कर देती है। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी हर सेकंड सेल्फ हील कर सकती है, बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए। जब तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो, जब तुम अपनी ब्रेथ को कॉन्शियसली फील करते हो, जब तुम खुद को हेल्दी विजुअलाइज करते हो, तुम्हारी सेल्स तुम्हारी इमेजिनेशन फॉलो करना शुरू कर देती हैं। इमेजिनेशन इज नॉट फैंटेसी, इट्स अ बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी सोच सुनती है। जब तुम कहते हो आई एम टायर्ड, बॉडी गेट्स टायर्ड। जब तुम कहते हो आई एम एनर्जेटिक, बॉडी टर्न्स एनर्जेटिक। जब तुम कहते हो आई एम हीलिंग, बॉडी शिफ्ट्स इनटू हीलिंग मोड। कोई भी मिरेकल बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर से स्टार्ट होता है। द सीक्रेट टू यू, तुम कौन हो? तुम मेयरली एक ह्यूमन बॉडी नहीं हो, तुम एक फ्रीक्वेंसी हो, एक वाइब्रेशन, एक क्रिएटर। तुम्हारी थॉट्स तुम्हारा फ्यूचर लिख रही होती हैं, तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी डेस्टिनी शेप कर रही होती हैं और तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हारे यूनिवर्स को मोल्ड कर रही होती है। तुम अनबीटेबल हो जब तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाते हो। तुम अनस्टॉपेबल हो जब तुम अपनी ड्रीम्स को फील करना सीख जाते हो। तुम लिमिटलेस हो जब तुम यूनिवर्स के लॉ के साथ अलाइन हो जाते हो। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रियल आइडेंटिटी ये है, यू आर अ क्रिएटर। और क्रिएटर कभी स्ट्रगल नहीं करता, वो सिर्फ क्रिएट करता है। अब हम एक फाइनल टर्निंग पॉइंट के पास खड़े हैं, जहां से तुम्हारी पूरी लाइफ एक नई डायरेक्शन में जा सकती है। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ एक एंडिंग नहीं होगा, वो तुम्हारी एक रीबर्थ होगी। दिस इज वेयर योर डेस्टिनी अनफोल्ड्स, दिस इज वेयर योर पावर बिकम्स अनस्टॉपेबल, दिस इज वेयर लाइफ बिगिंस अगेन। टेक अ डीप ब्रेथ और अब चलते हैं फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। जिंदगी एक अजीब सफर है, कभी हमें ऊपर ले जाती है, कभी नीचे गिरा देती है। पर हर फॉल, हर पेन, हर स्ट्रगल के अंदर एक हिडन डोरवे होता है। और जब तुम इस डोरवे को ओपन करना सीख जाते हो, तब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम क्रिएट करते हो। तुमने इस जर्नी में सारी चीजें सीख ली हैं, थॉट्स की पावर, फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी, बिलीफ की मैजिक और यूनिवर्स का लॉ। अब एक फाइनल ट्रुथ बाकी है, एक ट्रुथ जो पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है अगर तुम इसे अपने अंदर डीपली फील कर लो। वो ट्रुथ है,
योर लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, योर लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू। तुम्हारा हर दिन एक ब्लैंक पेज की तरह होता है और तुम्हारी हर सोच उस पेज पर लिखा हुआ एक सेंटेंस होती है। तुम डिसाइड करते हो कि आज तुम स्ट्रगल लिखोगे या स्ट्रेंथ, फियर लिखोगे या फेथ, ऑर्डिनरी लिखोगे या लेजेंडरी। और सबसे ब्यूटीफुल चीज, तुम चाहो तो इस कहानी को किसी भी मोमेंट रीराइट कर सकते हो। अगर तुम ब्रोकन फील कर रहे हो, बस एक सोच, एक बिलीफ, एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ को हील कर सकता है। अगर तुम अलोन फील कर रहे हो, यूनिवर्स तुम्हारे लिए राइट पीपल भेजने के लिए वेट कर रहा है, बस तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को मैच होना है। अगर तुम पैसे, सक्सेस, रिस्पेक्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो यकीन करो वो सब तुम्हारे लाइफ के डोरवे के जस्ट बाहर खड़े हैं, सिर्फ तुम्हारे रेडी होने का वेट कर रहे हैं। तुम इमेजिन कर पाते हो? परफेक्ट। तुम फील कर पाते हो? इवन बेटर। तुम बिलीव कर पाते हो? देन इट्स ऑलरेडी योर्स। यूनिवर्स ने कभी मना नहीं किया, कभी डिले नहीं किया, कभी इग्नोर नहीं किया। हम ही वेट करते रहे, हम ही डाउट करते रहे, हम ही अपने मिरेकल्स कैंसिल करते रहे। लेकिन अब नहीं, अब तुम जाग गए हो, अब तुम अवेयर हो, अब तुम रियलाइज कर चुके हो कि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। आज इस मोमेंट से मैं चाहता हूं तुम अपने आप से एक प्रॉमिस करो। मैं नेगेटिव सोच को रिजेक्ट करता हूं, मैं ग्रैटिट्यूड को चूज करता हूं, मैं लव को चूज करता हूं, मैं अबंडेंस, हेल्थ, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करता हूं, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करता हूं। इस प्रॉमिस के साथ यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में शिफ्ट हो जाता है, रास्ते खुलने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज अपीयर होने लगती हैं, पीपल तुम्हारे लाइफ में आ जाते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा होते हैं। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक फोर्स हो, तुम एक वाइब्रेशन हो, तुम एक क्रिएटर हो, और तुम्हारी सोच तुम्हारा मैजिक वॉन्ड है। अब तुम्हारी कहानी शुरू होती है, अब तुम्हारा नया चैप्टर ओपन होता है, अब तुम्हारी पावर एक्टिवेट होती है। और अगर इस सिनेमैटिक जर्नी ने तुम्हारे अंदर एक स्पार्क जगाया है, अगर तुम्हें लगा है कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, अगर तुम्हें फील हुआ है कि तुम बिल्कुल अकेला नहीं, कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ चल रहा है, तो फिर वेलकम टू योर न्यू लाइफ, वेलकम टू योर पावर, वेलकम टू द सीक्रेट वर्जन ऑफ यू। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही पावरफुल, सिनेमैटिक, लाइफ चेंजिंग बुक्स को तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी वाइब में डिकोड करता रहूं, तो एक काम जरूर करना, हब बुक को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को समझते हैं, हम माइंड को अनलॉक करते हैं और एक नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। शुक्रिया फॉर ओपनिंग योर हार्ट, फॉर ट्रस्टिंग दिस जर्नी, एंड फॉर बिकमिंग द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।